एक राजा के 3 प्रश्न। कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा, सलाह के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और उस राजा की ये 3 बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। तो इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के मन में एक विचार आया जो 3 प्रश्नों से संबंधित था। राजा ऐसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था जो एक आम आदमी को समझना बहुत ही मुश्किल थे। मित्रों, राजा ने अपने विचार के मुताबिक अपने सवालों को जानने के लिए अपने मंत्री और सभासदों को इकट्ठा किया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। राजा ने अपने तीनों प्रश्न दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के सामने दोहरा दिए। बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के सवालों का जवाब देने के लिए उसके दरबार में आए थे, लेकिन सभी के जवाब अलग अलग विचारों के थे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। राजा ने सभी के उत्तर सुने। सभी के उत्तर अलग अलग होने से राजा भी भ्रमित हो गया और राजा किसी के जवाब से सहमत नहीं हुआ। लेकिन फिर भी राजा अपने सवालों के उत्तर जानना चाहता था। तभी राजा को एक सन्यासी के बारे में पता चला जो उसी के राज्य में किसी जंगल में रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक वो सन्यासी परिचित थे। वह सन्यासी जंगल में ही रहता था और ना ही किसी से मिलता था, मिलता भी तो एक आम आदमी से। इसलिए राजा ने एक साधारण आदमी का भेष बनाया और कुछ सैनिक लेकर के उस सन्यासी के पास अपने उत्तर जानने के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहा और कहा कि मैं सन्यासी के पास अकेला ही जाऊंगा। राजा अकेला ही सन्यासी के पास गया तो देखा सन्यासी कुदाल से जमीन खोद रहे थे। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और अपनी खुदाई जारी रखी। सन्यासी बहुत ही कमजोर और दुबले पतले थे, इसलिए वह जमीन खोदने के कारण उनकी सांस फूल रही थी। इसलिए जब भी वह जमीन में कुदाल मारते तो थोड़ी सी ही मिट्टी खोद पाते थे, क्योंकि वो इतने थक चुके थे। राजा आगे बढ़ा और सन्यासी से बोला, बाबा, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। राजा ने अपने तीनों सवाल सन्यासी को दोहरा दिए। सन्यासी ने राजा की बातें सुन ली, परंतु कोई जवाब नहीं दिया और जमीन खोदते रहे। पर राजा को प्रश्न पूछने थे, इसलिए राजा ने कहा, महाराज, आप बहुत थक गए हो, इसलिए आप मुझे कुदाल दो और मैं जमीन की खुदाई करता हूँ। सन्यासी ने कहा, धन्यवाद, और राजा को कुदाल देकर के जमीन पर बैठ गया। कुछ समय तक राजा जमीन खोदता रहा और जब 2 क्यारियां खोद चुका था तो राजा ने फिर से अपने प्रश्नों को पूछा, लेकिन सन्यासी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बाबा खड़े हुए और राजा से अपनी कुदाल मांगी, लेकिन राजा ने बाबा को कुदाल नहीं दी और अपना खुद ही खुदाई करता रहा। खुदाई करते करते शाम हो गई, सूर्य भी ढल गया। अंत में राजा ने कुदाल को जमीन में तेजी से मारा और कहा, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब जानने के उद्देश्य से आया था। अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं हैं तो मुझे सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देते, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ राजा की तरफ आ रहा था। सन्यासी ने राजा से कहा, चलो देखते हैं वह कौन है। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो देखा वह आदमी बुरी तरह घायल और खून से लथपथ था। अपने पेट को पकड़े हुए वह राजा और सन्यासी के पास आया। वह कराहते हुए बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने देखा तो उसके पेट में बड़ा सा जख्म था। राजा उस सन्यासी की मदद से उसे कुटिया में ले गए। राजा ने उसके घाव को धोया और धोकर के उस पर पट्टी बांधी तो उसे कुछ देर बाद होश आया। उसने पानी मांगा, राजा ने पानी पिलाया और उसे बिस्तर पर फिर से सुला दिया। और सुबह जब उसकी आंख खुली
तो उसने राजा को अपने सामने देखा तो राजा से माफी मांगने लगा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने बताया, महाराज, मैं आपका शत्रु हूँ और मैं आपको मारना चाहता था। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। मैं उसी के बदले की भावना में आकर आपको मारना चाहता था। जब मैंने सुना कि आप बाबा के यहाँ अपने प्रश्नों को पूछने जाएंगे और आपको लौटते समय मार दूंगा। मैं जिस झाड़ी में छिपा था वहां आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं अपने प्राण बचा करके भागा। यदि आप मेरे जख्मों पर पट्टी नहीं बांधते तो मेरा सारा खून बह जाता और मैं मर जाता। महाराज, आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आप मुझे माफ कर दें। मैं अगर जीवित रहा तो आपका वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हुए। इतनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई। राजा ने उसे अपना मित्र मानकर उसे माफ कर दिया। राजा झोपड़ी से बाहर आए तो देखा सन्यासी उन क्यारियों में बीज बो रहे थे। राजा बाबा के पास गया और प्रार्थना की कि बाबा, मैं आपसे अंतिम बार प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ। बाबा बोले, आपको जवाब मिल गया है पुत्र। राजा ने कहा, कैसे जवाब मिल गए? आपका मतलब क्या है? सन्यासी ने राजा को समझाया कि यदि कल आप मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पर दया नहीं करते और मेरी जमीन नहीं खोदते तो तुम वापस चले जाते, तो वह व्यक्ति आप पर आक्रमण कर देता, जिससे आपको मेरे पास ही रुकने पर बहुत पछतावा होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। वो समय था वर्तमान, और उस समय मैं यानी सन्यासी आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसके जख्मों पर पट्टी बांध रहे थे। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो है वर्तमान। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग वो हैं जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है, उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, जिस तरह आपका शत्रु भी मित्र बन गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे क्यारियां खोदने दिया होता, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए याद रखना कि एक ही समय जो महत्वपूर्ण है वह है वर्तमान। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि ये वो समय है जब हमारे पास कार्य को करने की ताकत होती है। बाद में तो कुछ भी बदल सकता है। बात आती है सबसे महत्वपूर्ण लोगों की, तो वो ये हैं जिनके पास आप वर्तमान में मौजूद हैं। जो व्यक्ति आपके साथ हैं आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि क्या कभी उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना जो आपके साथ है। दोस्तों, आपसे आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।